ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, एक सप्ताह के अंदर ही हम होली का पर्व मनाने जा रहे हैं। होली का पर्व कई चीज़ों का प्रतीक है। नए की सर्जन का प्रतीक है। पूरा फाल्गुन मास पाप पर पुण्य की विजय है, अंधकार पर प्रकाश की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है, इसका भी प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष हम होलिका के पर्व को मनाते आ रहे हैं। आज मैं आपको वैसा सूत्र बताऊंगा जिसमें आप होलिका के पर्व को जिएंगे, मनाएंगे नहीं, जिएंगे। आदरणीय मित्रों, बहुत प्राचीन समय से हम होलिका का दिवस मनाते आ रहे हैं। आपको पता होगा, आप कहानी सुने होंगे कि भक्त प्रहलाद, जिसको बहुत कम आयु में परमपिता परमात्मा के दर्शन हो गए, किस भांति से भक्त प्रहलाद को उतनी कम आयु में परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए, कैसे वह ब्रह्म में प्रवेश कर गए, उसी सूत्र को आज मैं आपके समक्ष बताने वाला हूं। यदि आप उस सूत्र को सही से समझ गए तो निश्चित रूप से इस होलिका के पर्व में आप होलिका को जिएंगे, ना कि उस पर्व को मनाएंगे। कहानी आप जानते हैं। हिरण्याकश्यप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। कहता था दंभ में भर के कि इस पूरी संसार में मेरे से ज़्यादा सर्वशक्तिशाली और कोई भी नहीं है, कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, सर्वशक्तिमान यदि कोई है तो वह मैं हूं। ऐसा हिरण्यकश्यप को दंभ हो गया, और जो हिरण्यकश्यप को भगवान ना माने, सर्वशक्तिमान ना माने, उसको वह मृत्यु दंड दे देता। परंतु उसका अपना ही पुत्र प्रहलाद उसको सर्वशक्तिशाली मानने से इनकार कर दिया। प्रहलाद ने कहा कि आपका जो यह दंभ है कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं, इस दंभ को करने वाला भी, आप इस दंभ को भर सके अपने भीतर, इस दंभ को भरने वाला भी वह परम पिता परमात्मा है, जो इस दंभ भरने की भी शक्ति आपको प्रदान कर रहा है। यदि वह परम पिता परमात्मा जो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली है, जिसके हाथों की केवल पुतली भर आप हो, वह अपने हाथ को खींच ले, तो आपका यह दंभ एक क्षण में गिर जाए कि आप सर्वशक्तिशाली हैं। सर्वशक्तिशाली तो केवल वह एक परमात्मा है जो हिडन है, जिसके आप बढ़े हुए हाथ हैं। आप यदि यह दंभ भी कर पा रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं, आपकी बाजुओं में यह शक्ति है, यह भी उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, जिसका कि आप गलत उपयोग कर रहे हैं, जो सर्वशक्तिमान है। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र से यह अपेक्षा ना रखी थी। वह तो पूरी पृथ्वी पर अपना राज स्थापित कर चुका था, प्रत्येक व्यक्ति को वह राजी कर चुका था कि उनका जन्म हुआ है तो हिरण्यकश्यप के कारण, उनकी मृत्यु होगी तो हिरण्यकश्यप के कारण, उनके जन्म और मृत्यु
उनके जीवन में जो भी दुख या सुख कुछ भी घटता है, उसका एकमात्र संयोजन करने वाला हिरण्यकश्यप है। ऐसा वह लोगों के मन में जबरदस्ती स्थापित कर चुका था, परंतु अपने ही पुत्र से अपनी अवमानना बहुत समझाने के उपरांत भी वह बर्दाश्त न कर पाया। फिर हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार के यत्न किए अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड देने के, परंतु वह मृत्यु दंड अपने पुत्र को ना दे पाया। सभी प्रयासों के उपरांत होलिका नाम की जो राक्षसी थी, उस होलिका नामक राक्षसी को हिरण्यकश्यप ने आदेश किया, चूंकि उसके पास एक शक्ति थी, उसने अग्नि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अग्नि उसके शरीर को जला नहीं पाती थी। तो होलिका राक्षसी को आदेश किया हिरण्यकश्यप ने, और होलिका नन्हे से भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि के बीच में बैठ गई, यह सोच के कि प्रहलाद तो जल के भस्म हो जाएगा और मेरा तो कुछ अग्नि बिगाड़ ना पाएगी, मैं जीवित बच जाऊंगी। परंतु हुआ उल्टा, होलिका जल के भस्म हो गई और प्रहलाद वैसे ही खिलखिलाता रहा। अग्नि जलकर भी बुझ गई, परंतु प्रहलाद का कुछ ना बिगड़ा। आगे की कहानी आप जानते हैं। जब और अत्याचार बढ़ा हिरण्यकश्यप का, तो भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा हिरण्यकश्यप का मर्दन करने के लिए। आदरणीय मित्रों, भक्त प्रहलाद के पास जो ध्यान का वह गहन अनुभव हुआ था, वह जिस सूत्र के कारण हुआ था, वही सूत्र मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आप भी उस सूत्र को अपने भीतर स्थापित कर ले सकते हैं और उस गहन अनुभव से गुजर सकते हैं। होलिका के इस दिवस को मनाने की बजाय जी सकते हैं। और यह सूत्र महत्वपूर्ण क्यों है? एक बात को हमें समझ लेना चाहिए, प्रत्येक प्राणी में सबसे अनूठा प्राणी है मनुष्य, और मनुष्य के जीवन में यदि कोई एक कार्य सबसे प्रतिष्ठित है, मनुष्य के जीवन में यदि कोई एक कर्तव्य वैसा है जिसको करने पर वह सभी कृत्यों को उपलब्ध हो जाता है, वह एकमात्र परमात्मा का और मनुष्य का मिलन। वह है एकमात्र इस सत्य को उपलब्ध हो जाना कि मैं केवल निमित्त हूं, मेरे पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वह एकमेव परमपिता परमात्मा है। वह है ब्रह्म, वह है भैरव, वह है शिव। जब तक उस शिव को, उस ब्रह्म को, उस भैरव को कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य ना साध ले, तब तक उसके द्वारा जितनी भी शक्ति किसी भी तंत्र से, मंत्र से, विद्या से, योग से, तप से प्राप्त कर ली गई है, वह सही वक्त आने पर दो कौड़ी की हो जाती है उस व्यक्ति के सामने जिसने उस स्वयंभू को अपने भीतर धारण कर लिया हो, जिसने उस स्वयंभू शिव को भीतर अपने जान लिया हो।
वैसे व्यक्ति के सामने आपके द्वारा अर्जित की हुई जितनी भी शक्तियां हैं, जितने वे समस्त विद्याएं उस एक व्यक्ति के समक्ष, जिसने उस ब्रह्म को जान लिया हो, निरर्थक हो जाती है। वही हुआ होलिका के साथ। होलिका ने एक शक्ति अर्जित कर ली थी। होलिका ने अग्नि पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। अग्नि होलिका के किसी भी अंग को जला नहीं पाती थी, परंतु जब उसने सत्य में प्रतिष्ठित एक चेतना को नष्ट करना चाहा अपनी उस शक्ति के बल पर, उसकी शक्ति 100% छिन्न हो गई। कोई भी शक्ति केवल सत्य कर्मों के लिए है। किसी भी शक्ति का यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो वही गति होगी जो होलिका की हुई। एक निष्ठावान व्यक्ति जो सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, उसके सामने किसी के भी द्वारा अर्जित की हुई कोई भी शक्ति, और वह उस अर्जित शक्ति का यदि वैसे व्यक्ति पर दुरुपयोग करे जो सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, 2 कौड़ी की साबित होती है। इसलिए एक ध्यानस्थ व्यक्ति के सामने जितने भी तांत्रिक, मांत्रिक इत्यादि किसी भी प्रकार का कोई टोना टोटका कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, वह 2 कौड़ी का साबित होता है। इस जगत में एक ही सत्य है, और वह सत्य यह है कि कैसे हम उस सत्य में स्थापित हो जाएं। जब तक आप उस सत्य में स्थापित नहीं हो जाते हैं, तब तक सब कुछ असत्य है। सारा गुमान एक क्षण में मनुष्य का समाप्त हो जाता है, चाहे उसने दैहिक शक्ति प्राप्त कर ली हो, चाहे उसने मन की शक्ति से कोई विद्या प्राप्त कर ली हो, सब कुछ 2 कौड़ी की हो जाती है। कैसे प्रहलाद ने अपने आप को सत्य में स्थापित किया। भगवान भैरव विज्ञान भैरव तंत्र के 38 नंबर सूत्र में वही बता रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़ते हैं, जीते नहीं हैं। भगवान भैरव माता भैरवी से 38 नंबर सूत्र में कह रहे हैं, भावेन्यक्ते विरुद्धा भावांतरम वर्जियेत। भगवान भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, आप अपने चित्त को उस स्थान पर ठहराइए जिसका आज से पहले आपके लिए कोई अस्तित्व ना रहा हो, ना आपने आंखों से देखा हो, ना कानों से सुना हो, ना जिसका स्वाद लिया हो, ना जिसका स्पर्श किया हो। वैसी अदृश्य चीज जिसका कभी स्वप्न भी आपको ना आया हो, वैसे अदृश्य स्थान पर अपने चित्त को ठहराइए। आदरणीय मित्रों, आप एक दीपक को प्रज्वलित करते हैं, जरा सा भी हवा का झोंका यदि उस दीपक को छूता है, उस दीपक की जो ज्योति है वह लहलहाने लगती है, और यदि हवा का झरोका अधिक हुआ तो वह दीपक बुझ भी सकता है। भगवान भैरव ने बड़ा अद्भुत सूत्र कहा। भगवान भैरव कह रहे हैं कि आप उस अकंप अवस्था को उपलब्ध होइए। आपको अकंप होना पड़ेगा।
आपको अपने दीपक को वैसे स्थान पर रख के जलाना पड़ेगा जहां हवा का जरा सा भी झरोका आपके दीपक की प्रज्वलित लौ को हिला ना सके। आपके दीपक की प्रज्वलित लौ बिल्कुल सीधी आकाश की ऊंचाइयों को छुए। प्रहलाद ने वही छू ली थी। उसी के लिए भगवान भैरव ने यह सूत्र कहा है। प्रहलाद के दीपक की जो लौ थी वह बिल्कुल अकंप थी, वह जरा सा भी डोलम डोल नहीं थी। लाख प्रयास किया हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के दीपक की उस लौ को बुझाने का, आंधी तूफान उठा के, परंतु बुझा ना पाए। प्रहलाद के दीपक की लौ बिल्कुल सीधी आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी और उसका तरीका वही था जो भगवान भैरव ने माता भैरवी को कहा है कि जिन चीजों पर भी आप भी जानते हैं, जिन चीजों को आप जानते हैं वहीं वहीं आपका मन निरंतर आपको लेकर जाता है। आपने मिठाई का स्वाद लिया है, जैसे ही मिठाई की दुकान के निकट आप पहुंचेंगे, आपके नासापुट आपको मिठाई की तुरंत खबर देंगे। आपकी आंखें मिठाई के दर्शन आपके भीतर स्थापित करेगी। जिन जिन चीजों को भी आप जानते हैं जो सादृश्य है, वहीं वहीं निरंतर आपका मन भटकता है। और मन तब तक भटकता है जब तक आप मन को वहां से हटाना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, उन चीजों पर से मन को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन पूरा जीवन बीत जाता है, डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। उन चीजों की तरफ जितना आप मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, मन दूसरे अनुभव खोज लेता है जो मन के सामने सदृश्य है। भगवान भैरव कह रहे हैं कि मन को वैसे स्थान पे लगाने का प्रयास करो, उस स्थान को खोजने की कोशिश करो जिसका कभी आपने दर्शन नहीं किया, जिसका कभी आपने किसी भी रूप में अनुभव नहीं किया, ना सुगंध के रूप में, ना ध्वनि के रूप में, ना स्वाद के रूप में, ना दृश्य के रूप में, जिसको ना कभी आपने बुद्धि से जाना, जिसके संबंध में ना कभी आपने सुना ना पढ़ा। वैसी भावना भीतर कि कोई तो एक वैसी चीज है जो कहीं ना कहीं शून्यवत है, क्योंकि बिना किसी के शून्यवत हुए यह संसार चक्र चल नहीं सकता। किसी भी चीज को चलने के लिए एक धुरी की, एक कील की तो जरूरत होगी जिस पर वह चलेगी। आप यदि आसमान में हवाई जहाज भी उड़ाते हैं तो उसका भी एक पथ है। यदि वह अपने पथ से भटक जाए तो वह भी इस आसमान में ना जाने कहां खो जाए। पथ तो अनिवार्य है, बिना पथ के तो आप यात्रा कर नहीं सकते, चाहे आप हवाई जहाज से यात्रा करें या पैदल। किसी भी चाक को घूमने के लिए एक कील की जरूरत है, और वह जो कील है जिस पर कोई भी चाक घूमेगा उसका स्थिर रहना भी अनिवार्य है। जब तक वह स्थिर ना होगी तब तक भी कोई चाक उस कील पर घूम नहीं सकता। और यह पूरा का पूरा अस्तित्व यदि सूक्ष्मता से आप निरीक्षण करें
तो केवल और केवल घूमने का कार्य कर रहा है। आप इस पूरे ब्रह्मांड का निरीक्षण कर लीजिए, जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब गोल हैं, चूंकि सब घूम रहे हैं एक चाक की तरह। जब आप अदृश्य की खोज में निकलेंगे तब आपका मन ऑटोमेटिक दृश्य से हट जाएगा। जब तक केवल आप दृश्य से हटाने का प्रयास करेंगे अपने मन को, तो मन दूसरे जो उसके अनुभव हैं उन अनुभवों पर जाकर टिक जाएगा। जिस व्यक्ति से आप नफरत किए हैं, तो जिससे आप प्रेम करते हैं वह उसकी तरफ टिक जाएगा। फिर जब उससे आप नफरत करने लगेंगे तो वह किसी और तीसरे व्यक्ति के ऊपर जाके ठहर जाएगा। मन को इस सूत्र में भगवान भैरव कह रहे हैं कि उस स्थान पर लगाइए जिसका पहले कभी कोई अनुभव आपको नहीं था। उसकी खोज में जैसे ही आप आंख बंद करके भीतर बैठेंगे, तैसे ही आपका मन सब तरफ से हट गया इसी क्षण। और जैसे ही आपका मन सब तरफ से हट जाता है, तैसे ही ना तो ध्यान बचता, ना ध्याता बचता, केवल ध्येय बचता है। ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये तीन चीज हो गई। ध्यान करने वाला, ध्यान, ध्याता जो ध्यान करेगा, ध्यान जो वह कर रहा है, ध्येय जिस उद्देश्य के लिए कर रहा है। जैसे ही आप अपने मन को अज्ञात पर केंद्रित करते हैं जिसका आपका कोई अनुभव नहीं है, तैसे ही ना तो ध्यान बचा, ना ध्याता बचा, केवल ध्येय बच गया। और जैसे ही यह घटना घटी कि केवल ध्येय बचे, ना ध्यान बचे, ना ध्याता बचे, इसी को कहते हैं निरालंब समाधि। कोई आलंब नहीं बचा, निरालंब हो गया सब कुछ। कोई सहारा ना बचा जिस पर हम अपने मन को टिकाएं। ना कोई मिठाई की दुकान बची, ना स्वर्णकार की, ना किसी वस्त्र की, ना टॉयज की, कुछ भी ना बचा। कोई ऐसा बैसाखी ना बची जिसके सहारे आप एक कदम भी चलें। बैसाखी रहित हो गए, निरालंब हो गए। चूंकि बैसाखी का सहारा जिसको लेना था वह भी ना बचा, यानी कि ध्यान भी ना बचा, ध्याता भी ना बचा, जिसको जाना था वही ना बचा। तो जिसको जाना था जब वही ना बचा, तो जहां जाना था अब वहां की कौन सोचे। जब जाने वाला ही मिट गया, तब जहां जाना था उसको भी कौन याद रखे। तो ध्येय भी, ध्यान भी मिट गया और ध्याता भी मिट गया, केवल बचा ध्येय। वह ध्येय में प्रवेश आपका आज ही, इसी समय, इसी क्षण हो सकता है। करना कुछ भी नहीं, आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ। जो भी ज्ञात है उसका अतिक्रमण कर जाओ। अतिक्रमण कैसे करेंगे? जो ज्ञात है उससे जुड़ो मत। मन आपको जो भी मन के अनुभव हैं अब तक के, खट्टे मीठे चरपरे, दुख के सुख के, नफरतों के मोहब्बतों के, वह उनके विचार आपके मनस्पटल पे दुनिया भर के इकट्ठे कर रखे हैं, चलने लगेंगे। आंख बंद करते ही चलते हैं। वह सब मन के कभी ना कभी के अनुभव हैं। आप तो भीतर यह विचार कीजिए, जो हे मेरे मन, जो तू मुझे दिखला रहा है यह तो मैं पहले भी देख चुका।
जो तू मुझे दिखा रहा है यह तो मैं पहले भी देख चुका। मिठाई का स्वाद मैं जानता हूं, खट्टे मीठे चरपरे का स्वाद भी मैं जानता हूं। जिनसे मेरी नफरतें हैं उनको भी मैं जानता हूं, जिनसे मेरी मोहब्बतें हैं उनको भी मैं जानता हूं। यह सब तो मैं जानता हूं। मुझे तो वहां लेकर चल जिसको मैंने कभी ना जाना हो, जिसका अनुभव मुझे कभी स्वप्न में भी ना हुआ हो। मुझे तो उस अज्ञात लोक में लेके चल जिसका मुझे कोई अनुभव ना हो। वह जो जिसका कभी आज तक आपको कोई अनुभव नहीं है, उसके प्रति सजग होइए। है ना बड़ा चमत्कार? जिस चीज को ना आपने कभी किसी भी रूप में जाना हो, इसका मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं, चूंकि आपने कोई अनुभव जाना नहीं। उसके प्रति अपने चित्त को कैसे ठहराओगे? ठहर ही नहीं पाएगा। चित्त ही गौण हो जाएगा, ध्याता ही गौण हो जाएगा, धाता ही ना बचा, अनुभव करने वाला ही ना बचा। वह जो आप उसकी तलाश में निकले हैं, जिसका कोई अनुभव आपको नहीं है, वह तलाश करने वाला ही ना बचा। अभी इसी क्षण घटना घट सकती है और कुछ भी उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद ने तो अपने भीतर उसी को देखने का प्रयास किया जिसका अब तक उसको कोई अनुभव नहीं था। प्रहलाद तो आंख बंद किया, होलिका की गोद में बैठ गया, आंख बंद किया। अग्नि का उसको पता था कैसे जलती है, क्या उसका ताप है। जिसका उसको नहीं पता था उसमें खो गया। ध्याता बचा ही नहीं, ध्यान भी ना बचा, ध्येय बच गया। ध्येय ही है परमात्मा, वही है समाधि की अवस्था, जिसको ऋषियों ने कहा है निरालंब समाधि, जहां कोई आलंब आपने, यानी कि कोई सहारा, आलंब का मतलब सहारा, कोई भी सहारा आपने किसी भी चीज का ना लिया, बेसहारा हो गए। प्रहलाद बेसहारा हो गया, छोड़ दिया सब, उस शून्य में प्रवेश कर गया जिसका उसको पहले कोई अनुभव नहीं था। जिन जिन चीजों का अनुभव था उनके प्रति अपने आप की अपनी आंखें बंद कर ली और उस स्थिति में खो गया जिसको उसने कभी जाना नहीं था। जैसे ही उस पर उसका विचार गया आंख बंद करके, तैसे ही ध्यान और ध्याता दोनों समाप्त हुए और ध्येय की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही ध्येय की प्राप्ति हुई, यानी कि ब्रह्म में प्रवेश हो गया, अब जो मन यह कह सकता था कि मैं अग्नि में जल जाऊंगा, मुझे बचाओ, यह होलिका मुझे जकड़ के बैठी हुई है, मुझे छुड़ाओ, वह छुड़ाने वाला, वह अग्नि से जलने वाला बचा ही नहीं। इसलिए प्रहलाद जला ही नहीं और होलिका जल गई। चूंकि होलिका को जो भी साधना थी जिसके कारण वह अग्नि से जल नहीं सकती थी, आपकी कोई भी साधना हो, शक्ति तो एक ही है, वह है ब्रह्म की शक्ति। आप उसका जो उपयोग करें
इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, आप अपने घर का पंखा चलाएं, कूलर चलाएं, या किसी को इलेक्ट्रिक शॉर्ट दें, आप उस इलेक्ट्रिसिटी का जो करें, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, परंतु जो भी आप करोगे इलेक्ट्रिसिटी चुक जाएगी। आपने किसी शक्ति को अर्जित कर लिया अपनी साधना के बल पे, अपने मंत्र के बल पे, परंतु जैसे ही आप उसका दुरुपयोग करने की सोचते हैं, तैसे ही जिसकी वह शक्ति है, जिसके कारण आपको दंभ हो गया है, वह अपनी शक्ति को वापस ले लेता है। माता भैरवी भगवान भैरव को यही तो कह रही थी कि कौन भैरव, कैसा भैरव, मैं स्वयं सर्वशक्तिशाली हूं। भगवान भैरव माता भैरवी को यही तो बता रहे हैं कि हे देवी, यह जो आप शक्तिशाली हैं, यह भी मुझ भैरव के ही बढ़े हुए हाथ हैं। अपने भीतर देखो, मैं सूत्र बताता हूं, अपने भीतर देखो, मुझ भैरव को ही पाएंगी। और 112 ध्यान के सूत्र कहे भगवान भैरव ने विज्ञान भैरव तंत्र में, एक एक सूत्र माता भैरवी को कहते चले गए। माता भैरवी उन सूत्रों से अभ्यास करती चली गई और माता भैरवी को यह पता चल गया कि सच में ही मैं तो भैरव के बढ़े हुए हाथ हूं। यह मुझे भ्रम था कि मैं शक्तिशाली हूं। जैसे ही वह अपनी उस शक्ति को देखने का प्रयास करती हैं भीतर, तो आखिर में सिकुड़ते सिकुड़ते उस एक कील, जिस एक शून्य, जो एक कील है जो स्थिर है, जिसके ऊपर चाक घूम रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते उस कील को ही भैरवी पाती है। और पाती है कि यह जो चाक घूम रहा था यह मैं थी, परंतु यह जिस पर घूम रहा था यह वह कील, यह भैरव है। और यह जो चाक है यह भी भैरव की ही शक्ति थी। भैरव जैसे ही अपनी शक्ति को वापस ले लेते हैं, चाक खंडित हो जाता है। कितने ग्रह नक्षत्र रोज खंडित होते हैं प्रतिदिन, आपको पता नहीं चलता। वह इतनी सूक्ष्म घटना ऊपर ब्रह्मांड में घटती हैं। प्रतिदिन ना जाने कितने ग्रह रोज नए निर्मित होते हैं, और कितने पृथ्वी से भी 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना बड़े ग्रह नष्ट हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, बालू के कण में परिवर्तित हो जाते हैं। आदरणीय मित्रों, वही घटना घट गई थी प्रहलाद के भीतर, और उस घटना को घटने का यही तरीका है, शांत बैठ जाएं। जब भी आप मुझे सुन रहे हैं, यही 10 मिनट तो कम से कम आज ही मैं अभ्यास करूंगा। कल पर मत छोड़ें कि कल नहा धो के बैठेंगे। अभी आप जिस अवस्था में हैं, जब भी कभी भी आप मेरे इस चर्चा को सुन रहे हैं, इसी समय संकल्प लें कि कम से कम 10 मिनट तो आज ही मैं अभ्यास करूंगा। आंख बंद करके बैठ जाएं। जैसे ही आंख बंद करेंगे, आपका मन आपको घुमाना शुरू कर देगा उन चीजों पे जो आपको ज्ञात है। किसी आपके मित्र के पास लेके जाएगा, आपकी पुरानी अनुभव, जहां जहां आप घूमे हैं या आपने जहां के विषय में कभी किसी से सुना है, आप वहां घूमे भी नहीं, उन सब जगह आपका मन आपको भरमाने की कोशिश करेगा। आप अपने मन को कहें कि मैं यह सब जानता हूं, मुझे तो वहां लेके चल जिसको मैंने कभी ना जाना हो, और इसी क्षण घटना घटेगी। वह जो आपका मन है, आपकी समस्त इंद्रियों का जोड़, और जो भी वह आपको स्वप्न दिखाता है, विचार चलाता है आपके भीतर, वह सब आपकी इंद्रियों के किए हुए अनुभव हैं। सभी आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, उनके अच्छे बुरे, सुख के दुख के अनुभव हैं।
उन्हीं अनुभवों को आपका मन बार बार दोहराता है, नए स्वप्न बुनता है उन्हीं अनुभवों के लिए, उन्हीं मित्रों के लिए कि मित्र से मिलूंगा, उसका ऐसा स्वागत करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे करूंगा। सब स्वप्न आपको दिखाता है, परंतु जो आपने कभी न जाना हो, जब आप उसके प्रति सचेत होंगे और जो भी मन आपको जन्माने की कोशिश कर रहा है, चूंकि वह पहले से आप जाने हैं, ऑटोमेटिक आपका मन यह उछल कूद करना इसी क्षण बंद कर देगा। ध्याता और ध्यान दोनों की उसी समय मृत्यु हो जाएगी। उद्देश्य बच जाएगा, केवल ध्येय बच जाएगा, यानी कि केवल वह शून्य बच जाएगा जो ब्रह्मा है, जो शिव है, जो भैरव है, जिसमें प्रवेश होने के बाद, उस शून्य में प्रवेश होते ही उसी क्षण आप दूसरे व्यक्ति हो जाने वाले हैं। इसी क्षण आपके मन का अब तक का जितना भी भटकाव था, इसी क्षण सारा भटकाव यहीं का यहीं समाप्त हो जाएगा। आप एक गहन विश्रांति को अनुभव करेंगे, ऐसी विश्रांति जिसको आज से पहले कभी भी आपने नहीं जाना था। शांत चित्त मौन अवस्था, और ऐसी विश्रांति जो इस लोक की नहीं है। इस विश्रांति में प्रवेश ही है परमानंद की अवस्था। इस विश्रांति को उपलब्ध होना ही है ब्रह्म स्वरूप हो जाना। फिर कोई हिरण्यकश्यप लाख आपकी गर्दन काटने की बात करे, अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वही है सच्चा दर्शन, क्योंकि वही है सत्य में आप, वही है सत्य में प्रतिष्ठित होना। अब उससे चाहकर भी आपको कोई डिगा ना पाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।